नमस्कार दोस्तों, हम में से अधिकांश लोग आईपीओ में पैसा इन्वेस्ट करते हैं और इन्वेस्ट करने से पहले हम ये देखते हैं कि कंपनी क्या करती है, कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, प्रमोटर कौन है, प्रमोटर का पिछले कुछ सालों का रिकॉर्ड क्या रहा है, क्या कंपनी पर केस चल रहे हैं और अन्य चीज़ें जो हैं उसके जो फाइनेंशियल डेटा होते हैं, कंपनी का रेवेन्यू, प्रॉफिट मार्जिन, प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, सारी चीज़ें हम देखते हैं। लेकिन क्या हो जब आपको बाद में पता चले कि कंपनी ने जो डेटा दिया है सेबी को डीआरएचपी में, वो पूरा का पूरा डेटा ही गलत है। मतलब कि गलत तरीके से डेटा पब्लिश करके आईपीओ के थ्रू पैसा जुटाया गया है। इसके अलावा जब कंपनी आईपीओ लाती है तो पब्लिक को ये बताना होता है, सेबी को ये बताना होता है कि आखिर कंपनी जो पैसा जुटाएगी आईपीओ के थ्रू वो उस पैसे का इस्तेमाल कहाँ करेगी, कंपनी के किस किस कामों में यूज़ करेगी। ये इन्वेस्टर को पहले पता होता है। लेकिन क्या हो जब आपको बाद में मालूम चले कि वो डेटा तो गलत ही था ही, इसके अलावा कंपनी ने जो पैसा जुटाया है आईपीओ के थ्रू उस पैसों का भी गलत इस्तेमाल हो रहा है। जैसे प्रमोटर उस पैसों से ट्रेडिंग कर रहे हैं, प्रमोटर उस पैसों को अलग अलग जगह गलत तरीके से भेज रहे हैं, ट्रांसफ़र कर रहे हैं जिसका कोई औचित्य नहीं है, जबकि कंपनी ने उसके लिए पैसा लिया ही नहीं था। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो हो रही है। तो हाल ही में अभी एक ऐसा केस सामने आया है जिसमें सेबी ने मंगलवार को एसएमई कंपनी जो है एक एसएमई पे लिस्टेड है और उसके प्रमोटर को और अन्य 7 लोगों पर 33 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। मामला जैसा कि मैंने आपको बताया, कंपनी के फाइनेंशियल जानकारी जो है उसको गलत तरीके से पेश करने का है और आईपीओ से जुटाए गए पैसों का गलत इस्तेमाल करना है, यानी कि उसको डाइवर्ट किया गया है, उस रिलेटेड है। दरअसल सेबी ने कंपनी और उस प्रमोटर को 7 साल के लिए शेयर बाजार से बैन कर दिया है। प्रमोटर को किसी भी लिस्टेड कंपनी या सेबी रजिस्टर्ड इंटरमीडियरीज में डायरेक्टर के तौर पर जुड़े रहने से भी 7 साल के लिए रोक दिया गया है। दरअसल कंपनी का नाम है वरेनियम क्लाउड जो कि एसएमई प्लेटफॉर्म पर लिस्टेड है और कंपनी का प्रमोटर का नाम है हर्षवर्धन हनुमंत साबले। दोस्तों, सेबी ने वरेनियम क्लाउड को 62.5 करोड़ रुपए वापस लाने का आदेश भी दिया है। सेबी के मुताबिक यह रकम कंपनी से डाइवर्ट की गई थी। इसके साथ संबंधित तारीखों से 12% सालाना ब्याज भी देना होगा। दोस्तों, वहीं कंपनी के प्रमोटर साबले को 128.7 करोड़ रुपए के अवैध लाभ को वापस करने का सेबी ने निर्देश भी दिया है। इस रकम पर भी शेयरों पर बिक्री की तारीख से जमा होने तक 12% सालाना ब्याज देना होगा। इसके अलावा सेबी के 155 पेज के आदेश में कहा गया है कि वरेनियम क्लाउड, साबले, विनायक वसंत जादव, मुकुंद राघवन और फजीम शेख ने कंपनी के प्रोस्पेक्टस में गलत जानकारी देने में भूमिका निभाई। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि कंपनी ने आईपीओ में जो भी डेटा दिया था वो गलत निकला, फर्जी निकला। सेबी ने यह भी पाया कि कंपनी ने लेटर ऑफ ऑफर में चल रहे मुकदमों की जानकारी भी नहीं दी, यानी कि कंपनी पे पहले से केसेस चल रहे थे उसकी जानकारी भी डीआरएचपी में नहीं दिया। इसके अलावा पब्लिक इशू से जुटाए गए पैसों में लगभग 19 करोड़ रुपए और राइट इशू से जुटाए गए लगभग 43.5 करोड़ रुपए को दूसरी जगह डाइवर्ट किया गया, यानी दोनों इशू से कुल 62.5 करोड़ रुपए की जो रकम है वो डाइवर्ट की गई। दोस्तों, सेबी के मुताबिक साबले का कंपनी के आईपीओ और राइट इशू से मिले पैसों की आवाजाही पर 100% कंट्रोल था। उन्होंने फंड ट्रांसफर को मंजूरी दी थी। सेबी के अनुसार डाइवर्ट की गई 62.5 करोड़ की रकम में से लगभग 33 करोड़ रुपए साबले से जुड़े ट्रांसफर में गए। सेबी ने यह भी पाया कि साबले ने वेरेनियम क्लाउड के शेयरों में ट्रेडिंग की, लिटरली ट्रेडिंग किया शेयर बाजार में। करीब 128.77 करोड़ रुपए का अवैध प्रॉफिट भी कमाया उस पैसों से ट्रेडिंग करके। दोस्तों, सेबी के मुताबिक एथॉस कैपिटल एडवाइजर और बीएम ट्रेडर्स के प्रोप्राइटर राज जगतानी को भी वरेनियम क्लाउड और साबले से रकम मिली। सेबी ने कहा कि इन दोनों ने भी इस मामले में महत्वपूर्ण प्रॉफिट कमाया है। सेबी के होल टाइम मेंबर अमरजीत सिंह ने अपने आदेश में कहा कि साबले ने आईपीओ और राइट इशू से मिले पैसों की आवाजाही पर पूरा नियंत्रण रखा है और फंड ट्रांसफर को मंजूरी भी दी है। तो दोस्तों, आज के समय में कुछ ऐसा भी खेला हो रहा है। तो कभी भी जब आईपीओ में जब इन्वेस्ट करें या फिर किसी भी कंपनी के शेयरों में आप जब इन्वेस्ट करते हैं तो जब तक आप कंप्लीटली उससे सेटिस्फाइड ना हो, हर एक एंगल से जब तक आप रिसर्च ना कर ले, तब तक उस आईपीओ में या कंपनी के शेयरों में इन्वेस्ट करने से बचें।
मैक्सिमम लोग जो खास करके रिटेल ट्रेडर और इन्वेस्टर होते हैं वो इसी चक्कर में फंस जाते हैं और गलत कंपनियों में, गलत आईपीओ में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, जिससे उनको बाद में भारी नुकसान झेलना पड़ता है। तो दोस्तों, आज का इन्फॉर्मेशन आपको कैसा लगा? वीडियो बढ़िया लगा हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। जय हिंद।